नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। आसमान पर बादल हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। हालांकि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान तो प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का है कि धूप खिलेगी। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है, लेकिन कल के लिए मौसम विभाग की ओर से 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का येलो अलर्ट है कि प्रदेश के 6 जिलों में कल भारी बारिश हो सकती है, कुछ एक 6 जिलों के कुछ एक स्थानों पर। और जिन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, तो उन जिलों की हम आपको जानकारी एक एक करके देंगे कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। उनमें है प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, जहां पर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, जहां पर बारिश होने की संभावना है। दूसरा है कुल्लू जिला, जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है। मंडी है, शिमला है और सोलन जिला है, जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। और आज के लिए तो मौसम विभाग का वैसे बारिश का पूर्वानुमान तो नहीं है कि, लेकिन कुछ संभावना जरूर बनी है कि कुछ एक स्थानों पर, क्योंकि जैसे बादल छाए हो तो कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कल भी वैसे मौसम अधिकांश क्षेत्रों में साफ ही बना रहा। बारिश ऐसी कोई बारिश नहीं हुई। और हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को भी मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। 18 सितंबर को कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। बारिश का दौर अभी थमते ही भूस्खलन का एक दौर शुरू हो गया है। कालका शिमला हाईवे पर भी, हाईवे जो अपना राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 है, वहाँ पर कुम्हारहट्टी के पास 25 फीट डंगा जो 4 लेन नहीं लगाया था भर भरा कर गिर गया, और उसकी वजह से सारा मलबा जो सड़क पर आया, तो एक लेन तो अभी तक बंद है और दूसरी लेन से दोनों तरफ की वाहनों की आवाजाही को चालू किया गया है। और कल सोलन में तो बारिश हुई नहीं, लेकिन धूप में ही डंगा गिर गया, तो इससे कहीं ना कहीं 4 लेन निर्माण के ऊपर सवाल तो पहले भी खड़े हो रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि हम भी सवाल खड़े कर रहे हैं, हम तो लगातार सवाल खड़े ही कर रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 4 लेन की जो दुर्दशा है वो निर्माण कार्य को लेकर है। डंगे गिरना और पहाड़ों से भूस्खलन होना यह आम बात हो गई है। बारिश के दिनों में यह जो घटनाएं भूस्खलन की होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से 4 लेन की एक लेन को बंद करना पड़ता है। और यदि एक लेन को बंद किसी तरह से करना पड़ेगा हर बार बारिश में, तो तब 4 लेन बनाने का भी फायदा क्या हुआ है, क्योंकि जब एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहन चलने हैं, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए 4 लेन बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सुविधा के स्थान पर असुविधा ज़्यादा हो रही है और दुर्घटना के मामले तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड केस हैं वो ही 121 है, जो पिछले 8 महीनों में जो वाहन दुर्घटना के मामले हुए हैं। इसके अलावा जिनमें कंप्रोमाइज़ हुआ है वो अलग बात है। और यदि हम हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी हुआ है कि प्रदेश के 6 जिलों में कल बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से संभावना बारिश को लेकर व्यक्त की गई है। और मौसम जो मानसून है हिमाचल प्रदेश में इसी माह विदा होने की संभावना है। इसी माह के अंत तक प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून के विदा होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कई दिन बाद दिन भर धूप खिली रही। अधिकांश क्षेत्रों में इस तरह का मौसम रहा। बारिश और चोटियों पर हुई बर्फबारी से ठंडक बढ़ गई है, लेकिन सोमवार को जिस तरह से धूप खिली थी तो तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी अब देखने को मिली है। तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आने वाले दिनों में बारिश में कमी के आसार बताए गए हैं, लेकिन कल के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से 20% अधिक बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1
1 से 16 सितंबर तक सामान्य से 20% अधिक बारिश हुई है। इस अवधि में 78.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है और लेकिन प्रदेश में सितंबर महीने में अभी तक 93.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। चंबा, लाहौल स्पीति और ऊना जिले में सामान्य से कम बादल बरसे हैं। हमीरपुर में सामान्य बारिश दर्ज हुई है। शेष जिले जैसे शिमला है, कांगड़ा है, मंडी है, किन्नौर है, बिलासपुर है, सोलन है, सिरमौर है और कुल्लू में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई है। मानसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 18% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है और 27 जून को प्रदेश में मानसून ने प्रवेश किया था। तो 27 जून से लेकर और 16 सितंबर तक प्रदेश में 567 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस अवधि में 692 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है। और तापमान की बात करें तो प्रदेश में क्योंकि कल धूप खिली रही अधिकांश क्षेत्रों में, तो तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। उसमें ऊना में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, बिलासपुर में 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, कांगड़ा में 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, नाहन में 28.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, सोलन में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। शिमला का भी तापमान बढ़कर इस वक्त 26.26 डिग्री सेल्सियस तक शिमला का तापमान हो गया है। बर्फ़ से सफ़ेद लाहौल स्पीति की जो चोटियाँ हैं वहाँ पर रविवार और सोमवार को जो सुबह बर्फबारी हुई है, तो उससे बर्फ़ की सफ़ेद चादर पहाड़ियों पर बिछ गई है। रोहतांग दर्रा के साथ साथ सेवन सिस्टर पीक है, हनुमान टिब्बा है, सीबी रेंज की चोटियों पर के साथ साथ मनाली लेह मार्ग के शिंकुला, कुंचन दर्रा सहित 12,000 फीट से अधिक ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी अब होने लगी है। तो इस तरह से ठंड लौट आई है और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि कल शायर साजी थी और जो शायर मेला अर्की में भी चला हुआ है, तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि अब सर्दियों का आगमन शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में बारिशों का एक दौर चला हुआ है, तो सितंबर शायर मेले से पहले ही सर्दी का हिमाचल प्रदेश में सर्दी लौट आई है। और अब हमारे साथ सोनिया शर्मा जी जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी बता रहे हैं कि करसोग में आज मौसम साफ है, करसोग की वो जानकारी दे रहे हैं। मंजीत कश्यप जी भी जुड़ गए हैं, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से हैं, सोनू ठाकुर जी जुड़े हैं, जगत वर्मा जी, कुलदीप जी, राकेश कुमार जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि डोमहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस वक्त धुंध पड़ी है। विनोद शर्मा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की भी यही स्थिति है। NH5 की आप देख रहे हैं कि वाहनों की आवाजाही NH5 पर चली हुई है। बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं सेब लेकर और पिकअप में सेब आ रहा है। बड़ी मात्रा में सेब की आपूर्ति मंडियों में इस वक्त हो रही है, चाहे मंडी सोलन हो, चाहे परमाणु हो या फिर हरियाणा की मंडी हो, जो हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में बड़ी सिरदर्द बनने वाली है। क्योंकि हरियाणा की जो मंडियाँ अब हिमाचल के साथ ही बाउंड्री के साथ बनी है, चाहे पिंजौर है, चाहे पंचकुला है, वहाँ पर कारोबार काफ़ी बढ़िया इस वक्त देखने को मिल रहा है। यदि हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि कुछ एक जगहों का तो तापमान हमने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहें जैसे शिमला का तापमान हमने आपको बताया कि 26 है, सुंदरनगर का 32.3 है, भुंतर 31.8 है, ऊना में 35.2 है, नाहन में 28.3 है, केलोंग 21.3 है, सोलन का तापमान जरूर बढ़ा है, 28 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा 32.4 है, मंडी 30.6 है, बिलासपुर 32.6 है और डलहौजी 19.6 है, सेवबाग 30 डिग्री सेल्सियस सेवबाग में तापमान है, तापो में 32.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, नेरी में 32.3 है, सैंज में 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झंझेड़ी में भी आज मौसम साफ है। इस तरह की जानकारी हमें गोविंद ठाकुर जी की तरफ से मिली है। सोनिया शर्मा जी बता रही है कि हमीरपुर में तो अच्छी धूप थी कल। हाँ, कल मौसम साफ है और आज भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में जरूर, क्योंकि मानसून के दौरान बारिश की संभावना बनी रहती, तो कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक तो आज मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में। कल से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। प्रदेश के 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो 6 जिलों में बारिश होने की संभावना है। और दूसरी बात यह है कि इस बार मानसून सितंबर माह के आखिर तक जिस तरह का मौसम
विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश से विदा हो सकता है। तो इस बार मानसून के सीजन में सितंबर के महीने में तो ज़रूर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। अदरवाइज़ चाहे जून का महीना हो, जुलाई हो, अगस्त हो, तो प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। प्रदेश में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने लगी है और जो न्यूनतम तापमान है इस ओर इशारा कर भी रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो न्यूनतम तापमान है, यदि हम शिमला की बात करें तो 14.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान शिमला का रहा है। सुंदरनगर का 16.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। भुंतर का 16.1 है। कल्पा में ठंड है 9.5 है, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। धर्मशाला में 16 है। ऊना में 19.5 है। नाहन में 21.1 है। केलोंग में 6.8 है और केलोंग का तापमान धीरे धीरे अब घटता जा रहा है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पिकअप काफ़ी संख्या में इस वक्त चली हुई है। सेब लेकर शिमला से आ रही है। सीजन चला हुआ है सेब का, बड़ी मात्रा में सेब की आपूर्ति हो रही है। रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह का मौसम जैसा रेट पहले था वैसा ही रेट अभी भी है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ से जुड़ी हैं और बता रही हैं कि मौसम साफ़ है, लेकिन उन्होंने जगह नहीं बताई कि कहाँ का मौसम साफ़ है। और हम चाहेंगे कि वो स्थान का भी उल्लेख ज़रूर करें। पालमपुर का 14.5 है। सोलन का 17.5 है। मनाली का 12.9 है। कांगड़ा 18.9 है। मंडी 19 है। बिलासपुर 19.4 है। चंबा 16.7 है। डलहौजी 13.3 है। ऊपरहट्टी 17.4 है। कुकुमसेरी 7.6 है। कुकुमसेरी में भी ठंड है। भरमौर में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है। धौलाकुआं 22.4 है। बढ़ी 19.7 है। समदो 21.8 है। कसौली में 16.6 है। पाउंटा साहिब में 23 डिग्री सेल्सियस है। सराहां में 17.5 है। डेरा गोपीपुर में 22 है। ताबो भी अब ठंडा हो चुका है। ताबो में 8.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। अजय शर्मा जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है सिरमौर में। ताबो में मशोबरा का नेरी का 18.8 है और सेंच 14.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह का हिमाचल प्रदेश में तापमान रहा है। और सोलन में जो धुंध है, अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि सामने की पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह धुंध घनी होती जा रही है। और एनएच को लेकर तो हमारा हमेशा ही यह मानना रहता है कि NH5 से जो वाहन चालक वाहन लेकर जा रहे हैं वो थोड़ा संभल कर जरूर करें, क्योंकि ऐसे भी यह जो NH5 है यह दुर्घटना संभावित रोड में एक शामिल हो चुका है। हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन हमने जरूर किया है, क्योंकि यहाँ पर वाहन दुर्घटना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ऊपर फ्लाईओवर है और अब इसका ट्रायल भी अब शुरू होने जा रहा है। प्रॉपर एक ट्रायल, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा यातायात के लिए। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है। हल्की हल्की धुंध अब जो छाई हुई थी अब वो थोड़ी घनी होती जा रही है। मौसम की बात करें तो आज मौसम हिमाचल प्रदेश में तो जैसा मौसम विभाग का मानना है कि साफ रहेगा, लेकिन कल से एक बार फिर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो धुंध सोलन में पहले हल्की छाई हुई थी अब बहुत ज़्यादा घनी इस वक्त हो गई है और उसकी वजह से NH5 पर भी विजिबिलिटी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और गुड्डू चौहान जी हमारे साथ जुब्बल कोटखाई से जुड़े हैं और मौसम गायब है। गुड्डू जी बता रहे हैं कुछ और आप देख रहे हैं कि जो धुंध है अब धीरे धीरे NH5 पर अब घनी होती जा रही है। तो यही हम कई बार बात करते हैं कि यहाँ पर NH5 पर वाहनों को थोड़ा संभल कर जरूर चलाएं। वजह है कि यह दुर्घटना संभावित एक रोड बन गया है और वाहन दुर्घटना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश की कल की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि इन जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और विजिबिलिटी की समस्या आप देख सकते हैं कि अब वाहनों की जो लाइटें हैं वो क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है और वाहन दुर्घटना के यहाँ पर लगातार मामले NH5 पर
कभी वाहन दुर्घटना, भूस्खलन, इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। तो मौसम के बुलेटिन में आज के लिए तो बस इतना ही है कि आज अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा और कुछ एक क्षेत्रों में क्योंकि बारिश की संभावना बनी रहती है। मानसून अभी हिमाचल प्रदेश से विदा नहीं हुआ, लेकिन इस माह के आखिर तक बताया जा रहा है कि मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा और कल एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है, इस तरह की मौसम विभाग का मानना है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और आज तो मौसम में के बुलेटिन में आप लोगों के माध्यम से हमें काफ़ी क्षेत्रों की जानकारी मिली। बहुत सारे दर्शक जुड़ भी नहीं पाए क्योंकि आज हम अपने समय से पहले आप लोगों के साथ मौसम का बुलेटिन लेकर आ गए हैं। और जब इस तरह की स्थितियां बन जाए कि कभी समय जल्दी हो जाए तो उसके कारण कई बार जो दर्शक हमारे साथ डेली जुड़ते हैं वो जुड़ नहीं पाते। लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो लाइव स्ट्रीम में बाद में देख सकते हैं। और बड़ोग से हमारे साथ रेनू कुरियन जी जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।